शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम विचार से। हम सबने हमेशा यही सुना है ना कि शून्य का मतलब सिर्फ एक खाली जगह है, बस कुछ भी नहीं। लेकिन आज का ये विश्लेषण सोचने के इस पूरे तरीके को ही पलट कर रख देगा। ये सिर्फ किसी बोरिंग गणित के फॉर्मूले की बात नहीं है। आज हम देखेंगे कि शून्य असल में इस पूरे ब्रह्मांड, हमारी पहचान और सच्ची आजादी का असली जन्मस्थान है। विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्य सब कुछ इस एक बिंदु पर आकर कैसे जुड़ते हैं, चलिए गहराई से समझते हैं। अब इस एक बेहद साधारण से दिखने वाले अंक को ही ले लीजिए, शून्य। दुनिया भर में लोग यही मानते हैं कि भाई शून्य मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। पर मजेदार बात पता है क्या है? ठीक यहीं से एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यानी सोच में एक भारी बदलाव शुरू होता है। क्योंकि शून्य सिर्फ खालीपन नहीं है, ये अपने आप में एक बेहद गहरा दर्शन है। सोचिए, जब महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य को परिभाषित किया था तो उन्होंने सिर्फ गणित के पन्ने नहीं पलटे थे, उन्होंने वास्तविकता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल डाला था। इसी खोज ने इंसानों को उस अदृश्य की कल्पना करने की ताकत दी जिसे देखा नहीं जा सकता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अनुपस्थिति या एब्सेंस भी एक सच्ची वास्तविकता है। खालीपन का भी अपना एक ढांचा होता है और यहाँ तक कि गहरे मौन में भी बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। मानव चेतना के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और ये बात कितनी शानदार तरीके से प्राचीन गणित को सीधे हमारी आज की मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ देती है। पहले की क्लासिकल फिजिक्स मानती थी कि खाली जगह का मतलब बस पूर्ण शून्यता है। लेकिन अब क्वांटम फील्ड थ्योरी ने दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी वैक्यूम या खाली स्थान कभी भी 100% खाली नहीं होता। सच तो ये है कि ये अनंत ऊर्जा और असीमित संभावनाओं से भरा एक बेहद सक्रिय गर्भ है, जहां से हर एक चीज जन्म लेती है। बिल्कुल जादू ही लगता है ना? खैर, अब फिजिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मानव मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स और गहरे ध्यानी सन्यासियों के पास एक कमाल का छिपा हुआ कौशल होता है। इसे मेटा अवेयरनेस या साक्षी भाव कहते हैं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक एहसास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान वो नहीं है जो सोच रहा है, बल्कि वो चेतना है जो उन विचारों को आते जाते चुपचाप देख रही है। मन के भीतर इस छोटी सी दूरी को बना लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। होता यह है कि जब कोई भी इंसान किसी घटना और उस पर अपने रिएक्शन के बीच जानबूझकर एक छोटी सी खाली जगह, एक स्पेस क्रिएट करता है, तो मन सच में चमत्कार करने लगता है। उस छोटे से ठहराव की वजह से गुस्सा एक बहुत ही गहरी बुद्धिमत्ता में बदल जाता है। डर पूरी तरह से स्पष्टता या क्लैरिटी का रूप ले लेता है, और जो अचानक आने वाले आवेग होते हैं ना, वो निपुणता यानी मास्टरी में बदल जाते हैं। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ मन में उस एक शून्य स्थान को बनाने से। अब जरा इस पूरे विचार को एक बड़े ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। जब इतिहासकार सभ्यताओं के पतन को देखते हैं तो उनका मानना है कि कोई भी सभ्यता युद्ध के मैदान में हारने से बहुत पहले ही अंदर से खोखली होकर टूट जाती है। ये पतन शुरू कब होता है? तब जब लोग अपने जीवन का असली उद्देश्य खो देते हैं, जब गहरे अर्थ से ज्यादा पलों के सुख को अहमियत दी जाने लगती है, और जब मनोरंजन पूरी तरह से ज्ञान और बुद्धिमत्ता को किनारे कर देता है। सच कहूं तो इंसान के भीतर के खालीपन का ये सबसे खतरनाक रूप है। इतिहास की यही बात हमें सीधे विक्टर फ्रैंकल के गहरे विचारों तक ले आती है। इंसान सिर्फ रोटी पानी से जिंदा नहीं रहता, उसे जीवन में एक अर्थ या मीनिंग चाहिए होता है। कंसंट्रेशन कैंप्स की उस भयानक स्थिति में भी जिन लोगों के पास जीने का एक गहरा अर्थ था, वो सबसे मुश्किल हालातों को भी पार कर गए। और अगर हम आज की दुनिया को देखें तो सबसे बड़ा संकट यही है, हमारे पास सूचनाओं का तो पूरा पहाड़ है, लेकिन अंदर की दिशा वो पूरी तरह से शून्य है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जब हम बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस की परतों को थोड़ा उधेड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा भ्रम टूट कर गिरता है, एक पक्की और स्थायी पहचान का भ्रम। ये इंसाइट बिल्कुल साफ कर देती है कि जिसे हम मैं कहते हैं वो दरअसल बस यादों का एक पैटर्न है, समाज की बनाई एक छवि है और आदतों का एक लूप है। यह कोई रखी हुई ठोस चीज नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है। अब यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो वाकई दिमाग घुमा देता है। 7 से 10 बायोलॉजी के हिसाब से हर 7 से 10 साल में एक इंसान के शरीर की हर एक कोशिका पूरी तरह से मरकर नई हो जाती है। और सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं, हमारी अंदरूनी मान्यताएं, विचार और इच्छाएं भी पूरी तरह बदल जाती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हर एक दशक में शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान का पूरा वजूद ही नया हो चुका होता है।
और बस यही चौंकाने वाला तथ्य हमें एक बहुत ही गहरे अंतिम सत्य तक ले जाता है। देखिए, समाज को ठीक से चलाने के लिए एक नाम या पहचान का होना जरूरी है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन दुनिया की पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं इस बदलते हुए जीव विज्ञान के पीछे का सच जानती हैं। जब शरीर और विचार हर पल बदल रहे हैं, तो जो कुछ भी लगातार बदल रहा है वो किसी भी इंसान का असली स्वयं या ट्रू सेल्फ तो हो ही नहीं सकता ना। असली चेतना तो इस सारे बदलाव से बहुत ऊपर है। अब इस लगातार बदलते हुए शोर के बीच जो इकलौती चीज बिल्कुल स्थिर है वो है मौन, शांति। लोग अक्सर मौन से बहुत घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ अनुपस्थिति है। असल में डर इसलिए लगता है क्योंकि मौन में ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल या टीवी नहीं होता, और तब इंसान को सीधे अपने असली रूप का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच तो यह है कि मौन कोई खालीपन नहीं है। यह एक बहुत ही हाई लेवल की बुद्धिमत्ता है और हमारे अंदर की रुकावटों को तोड़ने का सबसे तगड़ा हथियार है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे महान और तेज दिमागों ने इस रहस्य को बहुत अच्छे से समझा और एकांत का जमकर फायदा उठाया। निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन या फिर गौतम बुद्ध, इन सब की सबसे महान खोजें और विचार अक्सर गहरे एकांत और मौन में से ही निकलकर आए। आज की इस एल्गोरिदम वाली दुनिया में, जहां हर कोई इंसान का ध्यान चुराने में लगा है, मौन अब कोई शौक की चीज नहीं रह गया है। सच मानिए, दिमागी तौर पर जिंदा रहने के लिए ये एक बहुत जरूरी स्किल बन चुका है। अब इस स्लाइड की बात करते हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही छिपा हुआ पहलू सामने आता है। आखिर हमारे दिमाग का असली लक्ष्य क्या है? क्या वो दुनिया का एकदम सच्चा और वस्तुनिष्ठ सत्य खोजना चाहता है? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे पहला काम है सिर्फ इंसान को जिंदा रखना। दिमाग दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वो बस इंसान को सुरक्षित रखने के जुगाड़ में लगा रहता है। और बस इसी जिंदा रहने की होड़ में हमारा दिमाग ढेरों डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र बना लेता है, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, जहां इंसान बस वही बातें सुनता है जो उसकी अपनी पुरानी सोच से मेल खाती हों। वो चुभने वाली सच्चाइयों से दूर भागता है और किसी न किसी भीड़ या कबीलाई मानसिकता का हिस्सा बनकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। हमारा मन असलियत नहीं देखता, वो बस एक मनगढ़ंत सुरक्षित कहानी बनाता है। और सच्ची जागृति का मतलब क्या है? बस अपने ही अंदर चल रही इस फर्जी कहानी को पहचान लेना। दिमाग की यही कहानी गढ़ने की आदत हमारे समय के एहसास को भी पूरी तरह घुमा कर रख देती है। घड़ी वाले समय से अलग एक मनोवैज्ञानिक समय भी होता है। कभी ध्यान दिया है? जब कोई ऊब रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे समय रेंग रहा हो, एक एक मिनट काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब किसी काम में पूरा फोकस या गहरा जुड़ाव होता है तो समय मानो पलक झपकते ही उड़ जाता है। इंसान का ध्यान ही समय की स्पीड को कंट्रोल करता है। और इसी बात पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो मशहूर कोट याद आता है, समय सापेक्ष है। ये बात इंसानी मनोविज्ञान और फिजिक्स को कितने शानदार तरीके से एक धागे में पिरो देती है। इस गहराई से एक बहुत ही खूबसूरत बात निकलकर सामने आती है। मानव जीवन की असली क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितने साल जिया, बल्कि इस बात से तय होती है कि जीवन के हर एक पल को कितनी गहराई और एकाग्रता के साथ महसूस किया गया। इसी संदर्भ में आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को भी दुनिया ने बहुत गलत समझ रखा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब दुनिया से कट जाना, पहाड़ों पर भाग जाना या कोई जादुई चमत्कार खोजना है। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता इसके बिल्कुल उलट है। ये असलियत से भागना नहीं है, बल्कि ये तो जीवन में एकदम साफ साफ देखने की शक्ति लाना है। हर पल में इसी दुनिया की वास्तविकता में पूरी तरह से और गहराई से मौजूद होना ही असली आध्यात्मिकता है। और जब ये सच्ची स्पष्टता जीवन में आती है ना, तो इसके फायदे बहुत ही प्रैक्टिकल और असली होते हैं। इससे इंसान के देखने और समझने की ताकत बहुत तेज हो जाती है। जो अंदर का कठोर अहंकार होता है वो धीरे धीरे पिघलकर नरम हो जाता है और पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही गहरी जागरूकता आ जाती है। तो बात दुनिया छोड़ने की नहीं है, बल्कि एक बेहद शांत और सुलझे हुए दिमाग के साथ इसी दुनिया में जीने की है। कहा जाता है ना कि सिर्फ एक खाली प्याला ही भरा जा सकता है। जब कोई इंसान अपने ऊपर लगे हुए सारे ठप्पे और लेबल उतारकर फेंक देता है कि वो कौन है, उसने क्या अचीव किया है, तो शुरू में तो बहुत घबराहट होती है। लेकिन सब कुछ छोड़कर उस शून्य अवस्था में पहुंच जाना ही इंसान के असली बदलाव और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का मुख्य दरवाजा है। खालीपन ही वो जगह है जहां से नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। तो एक बंधे हुए मन से लेकर इस असीम चेतना तक की हमारी ये चर्चा अब अपने अंतिम मोड़ पर है।
जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहूँगा, क्या मानव चेतना की असली यात्रा ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ हमारे सारे सवाल खत्म होने से इनकार कर देते हैं? ये बस एक बुलावा है चीज़ों की और गहराई में उतरने का। इस विचार को अपने मन में थोड़ा गूंजने दीजिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस खोजते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, हर चीज़ के पीछे छिपे उस असीम शून्य को महसूस करना जारी रखिए।